जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। बाबा और दोनों आए हम जड़ी बूटी खोदने के लिए। यहाँ है सतावर। मैं सतावर के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। यह हमारे यहाँ का मतलब 12-1 बजे का दृश्य जो इस प्रकार से है। अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे प्लास के पेड़ है जो फूलों से लदे पड़े हैं और इसी हिसाब का दृश्य है। बाबा के पास में सब खोदने वाला सामान है। धूप बहुत तेज है लेकिन भाई काम तो करना है। दोनों आए थे जड़ी बूटी खोदने के लिए। किसान की गेहूँ भी आ चुके हैं क्योंकि मेड़ों के ऊपर हमको आराम से जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं और हम लोग इसी प्रकार से सारी चीज़ें करते रहते हैं। बाबा चलते चलते गिर चुका है, पता नहीं कहाँ देख रहा था। तो इनका ऐसा ही होता है। ध्यान नहीं देख, जबकि मेरे पास में मोबाइल है, मैं नहीं गिरी, लेकिन वो ये मेड़ थोड़ी सी नीची है तो इसके कारण यह गिर गया था। यहाँ लोग गए थे जड़ी बूटी, मैंने भेजा था कि जाओ आप लोग खोद कर ले आओ, वहाँ पर है। मतलब काफ़ी इनको ढूंढने के बाद भी वो चीज़ नहीं मिली। वापस मैं गई और मैंने जाकर वहाँ पर देखा, थोड़ा सा वहाँ चेक किया, वहाँ पर सारी जड़ी बूटियाँ मिल गई। तो यही होती है सारी चीज़ें, मैं आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ। बाबा और हम आए हैं एक दिव्य वनस्पति लेने के लिए। यहाँ है सतावर। बाबा एक बार देखकर चले गए थे, इनको नहीं मिला। मैं वापस आई और देखा, क्योंकि एक जो जड़ी बूटी का ज्ञाता होता है उसको इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपने कहाँ जड़ी बूटी देखी थी, किस प्रकार से देखी थी, सारी चीज़ें। तो अभी बाबा खोद रहा है सतावर। यहाँ है ओरिजिनल वाली सतावर। मैं इस सतावर के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगी। यही है सतावर, खोद लो। इसमें से कम ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 किलो सतावर निकलेगी। ये पौधा इस समय के ऊपर सूख चुका है। तो यही सारी चीज़ें हैं। एक साधक को और एक जो आयुर्वेद के क्षेत्र में जो व्यक्ति होता है उसको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अभी मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माताजी हम होली के ऊपर कुछ विशेष साधना कर सकते हैं क्या? तो मैं हमेशा सभी को बताती हूँ, यदि आप तंत्र के क्षेत्र में हैं तो होली का तंत्र के क्षेत्र में बहुत महत्व होता है। जैसे कि होली हुई, दीपावली हुई, ग्रहण काल हुआ, या फिर रवि पुष्प नक्षत्र हुआ, गुरु पुष्प नक्षत्र हुआ, इन नक्षत्रों का तंत्र में बहुत महत्व होता है। यदि आप साधना करना चाहते हैं तो आप होली की पूरी रात्रि साधना कर कर अपनी बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। तो मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माताजी हम होली के ऊपर कौन सी साधना करना चाहते हैं। तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ दी है, कई साधनाएँ दी जो होली पे करने के लिए, बहुत सारे छोटे छोटे से तंत्र के प्रयोग दिए हैं। यदि आप सही तरीके से करते हैं तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि 100% आप लोगों को फ़ायदा होता है। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग सभी लोगों को देती रहती हूँ कि आप घर बैठे इनको कर कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पर पता नहीं आज रात्रि से ही ठंडी शीतलहर चल रही है और लग रहा है कि जनवरी का महीना चल रहा है। लेकिन जबकि 5-6 दिन से इतनी गर्मी हो रही थी कि हमने कूलर पंखे सब कुछ चालू कर लिए थे, लेकिन आज रात से काफ़ी ठंड है और इतनी ठंडी हवा चल रही कि इस समय के ऊपर भी हमको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो यहाँ मौसम इसी प्रकार यहाँ पर बदलता रहता है। अब होली आ रही तो शायद होली तक इसी प्रकार की जो ठंड है वहाँ गिरेगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और इसी प्रकार का दृश्य। तो आप लोग मेरे वीडियो में अंदर जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी साधनाएं दी। अभी 4-5 दिन तक मैं आप लोगों को और भी साधनाएं दूंगी कि आप लोग घर बैठे इनको कर कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो आप सही तरीके से, चाहे यूट्यूब पर हो या फेसबुक के ऊपर हो, आप यहाँ वीडियो को सही तरीके से देखते हैं तो आपको हर एक प्रकार की सही से जानकारियाँ मिलती है मेरे बैठ कर। अब मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ तो मैं बहुत सारे कमेंट देख रही थी, तो मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, लेकिन एक कमेंट मैंने देखा तो ऐसे तो बहुत पीड़ा हुई। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन कहना मेरा फ़र्ज बनता है। एक
मैं उनको दादाजी बोल सकती हूँ। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 70-80 साल के व्यक्ति मुझे बोल रहे हैं कि मुझे आपके प्यार का इंतज़ार है। पहले तो मुझे हँसी आई, फिर थोड़ी पीड़ा भी हुई कि कहाँ आपके पैर कब्र में लटके हैं और अभी भी आप वासना की इस माया जाल में फंसे हैं। इसीलिए हमारा देश इतना पीछे है कि जिन लोगों को एक हमारी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी चीज़ देनी चाहिए, वह लोग यह सारी चीज़ें दे रहे हैं। लोग बाग कमेंट करते समय यह नहीं देखते हैं कि इस कमेंट का कितना गलत असर पड़ेगा, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें सब लोग देखते हैं। मैंने उनकी आईडी देखी, अंदर चेक की कि आखिर है क्या, तो इस प्रकार के इंसान होते हैं। देखिए, आपकी सोच बदलिए। हम जैसे नौजवानों की सोच बदल चुकी है, तो आप लोग की सोच क्यों नहीं बदल सकते? आप एक अच्छी सोच के साथ में इस आने वाली पीढ़ी को कुछ दीजिए, ना कि आप इस आने वाली पीढ़ी के अंदर यह वासना माया का यह भ्रम फैलाइए। मैं सभी से हमेशा बोलती हूँ, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जो व्यक्ति इस प्रकार के कमेंट करते हैं उनके लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैं किसी के नाम सार्वजनिक नहीं करती हूँ, लेकिन जो लोग इस प्रकार के कमेंट करते हैं उनके खिलाफ़ मैं ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी है बेचारी, जो इनके कमेंट के कारण सोशल मीडिया से चली जाती है। लेकिन मैं उनको अपने पिता, अपने दादा के समान मानती हूँ, तो वहाँ मेरा फर्ज बनता है उनको कहने का। जिन लोगों के मन में यह भ्रम है, देखिए, मैं आज की उसमें इस काम वासना से बहुत दूर जा चुकी हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन किस प्रकार की टिप्पणी करता है, क्या कर रहा है, लेकिन हाँ, मैं जवाब ज़रूर दूंगी सभी को, क्योंकि यह चीज़ों में जवाब देना मेरा फ़र्ज बनता है। और हमारे यहाँ जो इस समय दृश्य इस प्रकार का है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है और बहुत तेज़ धूप भी है। दोनों ही है, ठंडी है, हवाएं चल रही है और बहुत तेज़ धूप भी है। तो आप लोग जब भी कमेंट किसी को भी करें, सोच समझ